नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। राजधानी दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में सब्जी के दामों में आई गिरावट। जिन सब्जियों के दाम पहले आसमान छू रहे थे उनमें आई गिरावट, आम जनता को मिली राहत। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जहां एक और पेट्रोल डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सब्जियां भी आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही थी। आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ हजारों की संख्या में रोज लोग पहुंचते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले से सब्जियों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि लोगों के घर का बजट बिगड़ गया था। लेकिन अब सब्जियों के दामों में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जो टमाटर पिछले दिनों 80 रुपए किलो बिक रहा था, वह 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, टिंडे 40 रुपए किलो, गोभी 20 रुपए किलो, साथ ही सभी अन्य सब्जियों के दाम भी कम हुए हैं। दरअसल इन दिनों आजादपुर मंडी में लोकल सब्जियों की आवक शुरू हो गई है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में सब्जियों की पैदावार अच्छी हुई है, जिसकी वजह से लोकल सब्जियां मंडी में पहुंच रही हैं। यही वजह है कि लगभग सभी सब्जियों के दामों में गिरावट आ रही है। वजह चाहे कुछ भी हो, आम जनता की थाली तक सभी सब्जियां कम दाम में पहुंच रही हैं, जिस कारण से आम जनता को राहत मिली है। देखिए, बारिश के समय सब्जियां खराब हो जाती हैं। इस बार बारिश जहाँ से सब्जियां आती थी, वहाँ उस राज्यों में इस बार बारिश भी थोड़ा ज़्यादा थी। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए जो रेट हैं, उनका भी फ़र्क सब्जियों के रेट पर पड़ रहा है। तो अभी नई फसल सब्जियों की मंडी के अंदर आई है, उससे थोड़ा सा रेट कम हुआ है। पर मेरा मानना है कि अगर डीजल के और पेट्रोल के रेट में भी थोड़ा और कमी आ जाए तो सब्जियों के रेट और भी कम हो सकते हैं। क्या लग रहा है सर, जैसे आपने बताया कि रेट डीजल की सब्जी की बात करें तो जो मंडी के अंदर 20 रुपये केजी है, वो बाहर जाकर 40 और 60 रुपये केजी हो जा रहा है, तो क्या होता है? देखिए, तो पहली चीज़ तो यह है कि हमारा जो नियंत्रण है वो मंडी के अंदर तक है। और दूसरा ये है कि यहाँ से थोक में जो मुझे लगता है कि थोक से और रिटेल के रेट में जो फ़र्क आता है, उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ से लोग लेके जाते हैं, छोटे छोटे ठेलियों पर लगाते हैं, बार बार उसकी तौलाई होती है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। साथ ही साथ एक बार जब रिटेल मार्केट का रेट बढ़ जाता है तो कम होने में थोड़ा समय लगता है। मंडी के अंदर रोज़ाना रेट बढ़ता और घटता है, रोज़ाना बोली लगती है, रोज़ाना रेट तय होता है। पर रिटेल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। उसका कारण ये है कि यहाँ से लोग, मान लीजिए कि पिछले हफ्ते कोई आलू लेके गया है, तो जब तक उसका आलू बिक नहीं जाएगा वो मंडी में नहीं आएगा, तो वो तो 10 दिन 12 दिन पुराना रेट में ही बेचेगा। इस वजह से रिटेल मार्केट के रेट को डाउन होने में थोड़ा समय लगता है। अभी क्या स्थिति है सर? अभी रेट जो गिरा हुआ है और भी रेट इसका गिर सकते हैं सर? खुद आवक के ऊपर डिपेंड है। अगर आवक ज़्यादा होगी तो रेट थोड़ा और कम होगा, पर अभी जो रेट है वो सब्जी और फल सभी के रेट सामान्य हैं, जो सामान्य तौर पर। क्या लग रहा है कि लोकल सब्जी आने की वजह से रेट कम हो रही है? निश्चित तौर पर लोकल सब्जी जो अभी नई क्रॉप है सब्जियों की, वो मार्केट के अंदर आई है, उस वजह से रेट कम हुए हैं। सर, ऐसा है कि भी ये हमारे देश के अंदर मैं जो टैक्स पे हैं उनका दुर्भाग्य समझता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन हम लोग करते हैं, जीएसटी देना, इनकम टैक्स देना, हम लोग रूल एंड रेगुलेशन के साथ से चलते हैं। और हमारा मानना होता है कि हम किसान से बेस्ट रेट लेके आगे आवाम को हम बहुत इजी रेटों के अंदर वो भी प्रोवाइड करें। लेकिन जो हॉकर्स हैं, या जो हॉकर्स को हम बेचारा, हॉकर्स के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसने 5 किलो सब्जी लेके जानी है, या तो जैसे मेरा अदरक है, आज अदरक 20 रुपये किलो हमने बेचा है, वो हॉकर 5 किलो अदरक के अंदर ही उसने रोटी निकालनी है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो लोग कंपनियों के ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो जो मर्जी रेट बेच सकते हैं, उनके ऊपर कोई किसी तरीके की उन पर कोई सीमा नहीं बन सकती, कोई कानून उसके ऊपर नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली आज की डेट के अंदर मैंने अरबी और अदरक दोनों प्रोडक्ट मैंने आज बेचे हैं। 20 रुपये किलो बेच रहा हूँ। आज रेडी पे चले जाओ, या आप रिलायंस के शोरूम में चले जाओ, या मदर डेयरी पे चले जाओ, आपको 20 रुपये 22 रुपये पहिया मिलेगा। ये तो गवर्नमेंट्स को देखनी चाहिए कि मंडी की जो कोटेशन डेली एपीएमसी जो हमारी सरकारी तंत्र है, वो डेली उस कोटेशन के ऊपर ज़्यादा 2 रुपये 4 रुपये किलो का मार्जिन रखे, आगे रूल एंड रेगुलेशन तय करे कि भैया उससे ऊपर नहीं बिकनी चाहिए। आवाम को सब्जी पहुंचनी चाहिए, जो हम कमा रहे हैं, जो हम लोग जो दे रहे हैं, उससे 2 से 5 रुपये किलो का फ्लक्चुएशन करके उसको बेचना चाहिए। सब्जियों का तो देखो जी, पहले से बहुत कम रेट है अब, और पहले बहुत ज़्यादा रेट था। जैसे कि टमाटर ले लीजिए आप, 70-80 रुपये किलो टमाटर,
बहुत महंगाई आ चुकी थी। 17-80 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था। अब तकरीबन कुछ जनता को राहत है। 30-35 रुपये किलो, 40 रुपये तक का रेट है। और प्याज का रेट है 20 रुपये, आलू है 20 रुपये, गोभी का भी रेट है 20 रुपये, 30 रुपये किलो का। और यही कुछ टाइम पहले मटर 80-100 रुपये किलो बिका करती थी। बैगन वगैरह, जैसे बैगन हो गया, बैगन 20 रुपये किलो है। टमाटर का रेट आपको मैंने बताया ही है। आलू है 20 रुपये किलो, टिंडे हैं 40 रुपये किलो। ठीक है, मतलब पहले से बहुत राहत मिली है जनता को। अब कुछ रेट डाउन हुआ है मंडी का। अब तो सब्जी डाउन है सारी। एक हफ्ता पहले तेज़ी थी, अब काफ़ी फ़र्क है। बटर सस्ता हो गया, आलू सस्ता हो गया है, पालक, मेथी, गोभी सब सस्ती है। तो साय करके महंगी थी, अब सस्ती हो गई, साय कम हो गया। जैसे गोभी, टमाटर की बात करें तो क्या रेट चल रहा है? टमाटर भी सस्ता। टमाटर पहले 1500 का था, 1400 का क्रेट था, अब 1000 रुपये का, 800 रुपये का 1000 रुपये क्रेट हो गया है। चले पीछे से माल कम आ रहा था, अब माल ठीक आ रहा है और अब माल बाजार ठीक है। जो सब्जी के रेट है मंडी के अंदर 10 रुपये केजी था, वो बाहर जाकर 40 रुपये 30 रुपये। उसका अब जिम्मेदार नहीं है जो यहाँ से लेके जाता है। अब पालक है 10 रुपये, मेथी है 12-13 रुपये किलो मेथी बिक रही है। अब बाहर जाके जिसका मर्जी बेचे उसका हमारा मतलब नहीं होता कोई भी। हम तो यहाँ के जिम्मेदार है। मंडी में कोई चीज़ सब महंगी नहीं है, सब सस्ती है। गोभी है, गोभी 15 रुपये किलो है।